नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालें आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जिले में फिर फूटा कोरोना बम, प्रतिदिन बढ़ती जा रही संक्रमित मरीजों की संख्या। एक साथ 6 नए केस आए सामने, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गुरुग्राम से लौटी पॉजिटिव पाए जाने वाली महिला के 4 परिजन भी मिले पॉजिटिव, सेक्टर में मचा हड़कंप। सेक्टर 11 को पूरी तरह से किया गया सील, आसपास के लोगों की जा रही स्क्रीनिंग। गांव धनसोली का 20 वर्षीय युवक भी मिला कोरोना पॉजिटिव, रोहतक में किया गया था सैंपल। मुखिजा कॉलोनी की 22 वर्षीय युवती मिली कोरोना पॉजिटिव, लुधियाना से लौटी थी युवती। गांव धनसोली का 20 वर्षीय युवक मिला कोरोना पॉजिटिव, रोहतक में लिया गया था सैंपल, युवक की हालत गंभीर। संपर्क में आने वाले सभी लोगों को किया जाएगा ट्रेस, पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के सेक्टर को पूरी तरह से किया गया सील। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 76, एक्टिव केस की संख्या हुई 23। पानीपत के तहसील कैंप में बुजुर्ग की हत्या का मामला आया सामने, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बाइक सवार आरोपी। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के अधिकारी को पीटे जाने का वीडियो वायरल बना हरियाणा की सुर्खियां। प्रदेश भर में सोनाली फोगाट के खिलाफ भारतीय एसोसिएशन ने किया रोष प्रदर्शन। वायरल वीडियो के बाद सामने आए अधिकारी, कहा गन पॉइंट पर रखकर लिखवाया गया था झूठा माफीनामा। भाजपा संगठन द्वारा बुलाई गई आपात बैठक, सोनाली फोगाट को भाजपा से निष्कासित करने पर किया विचार। पसीना कला रोड पर एक फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक की आड़ में चलाया जा रहा था अवैध कारोबार, दूसरे ब्रांड की हजारों बोतलें की गई बरामद। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौज और हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। क्या रहा आज मीटिंग में? 3 विषय थे। पहला, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किस प्रकार से किस फेज्ड मैनर में खोला जाएगा। जीएमडीए और एफएमडीए को छोड़कर तमाम जगह एक डायरेक्टिव इशू कर दिया जाएगा कि 2 गज की दूरी के साथ किसी भी प्रकार के जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेज को खोला जाएगा, मगर कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो नमाज के लिए इकट्ठा होना हो, चाहे संडे को चर्चेज में इकट्ठा होना हो, चाहे कोई आपके जगराता हो, इस तरह की मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। और दूसरी ओर जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो फॉर द टाइम बिंग गुड़गांव, फरीदाबाद को छोड़कर तमाम जगह ऑपरेशनल होगी। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 50% कैपेसिटी पे फंक्शनिंग परमिसिबल हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे उनके ऑर्डर्स इशू करेगी। कब तक आदेश जारी किए जाएंगे सर? परसों से लागू होंगे, आदेश जारी होंगे। इस तरह की कोई दुर्घटना मेरे संज्ञान में तो आई नहीं, और अगर होगी तो उसके ऊपर होम मिनिस्टर निगरानी रखे हुए होंगे, वो आपको जवाब। और सर दूसरे स्टेटों से जैसे दिल्ली, हमारी ओर से पहले भी ई पास इशू किया गया और आधे घंटे के अंदर कोई भी एप्लीकेशन अगर सरल हरियाणा पे डलती है तो उसको अप्रूव कि आज एक 22 वर्षीय युवती जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और वह लुधियाना से जो है लौटी थी। 4 तारीख को उनके सैंपल लिए गए थे, उसके बाद उन्हें सेल्फ आइसोलेट किया गया था और घर पर क्वारंटीन रखा गया था। लेकिन आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको खानपुर भेज दिया गया। जो 22 वर्षीय युवती है वो पानीपत के मुखिजा कॉलोनी की रहने वाली है और लुधियाना से वह लौटी थी। तो लुधियाना से जब यहाँ पर आई तो उनको सैंपल लिए गए थे। सैंपल लेने के बाद घर पर क्वारंटीन रखा गया था। उसके बाद वह पॉजिटिव पाने के बाद खानपुर कोविड हॉस्पिटल में उनको जो है रेफ़र कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग उनके क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर रहा है।
पानीपत में संक्रमण की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अब टोटल जो संक्रमण की संख्या यदि बात करी जाए तो पानीपत के अंदर अब 70 का आंकड़ा पार हो चुका है। 71 जो है लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। वहीं एक्टिव केस की यदि बात की जाए तो वो भी फिर से अब उसका ग्राफ बढ़ने लगा है। साथ के साथ पानीपत के अंदर जो है 50 से ज़्यादा लोग हैं वो ठीक होकर कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। तमाम अपडेट्स सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि पानीपत में जो कोरोना काल है वो लगातार जारी है। जैसे ही अब जो है सामान्य गतिविधियां अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, सामान्य गतिविधियां जो खोल दी गई हैं, उससे भी लोगों को जनसंपर्क बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम सब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि जो है कोरोना वायरस इसका जो प्रकोप है वो डेली जो है सामने आ रहा है। डेली तमाम ज़िलों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है संक्रमित व्यक्ति पाए जा रहे हैं। पानीपत फ़िलहाल उन ज़िलों से बहुत कम है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ भी जो है कोरोना का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। ये चौंकाने वाली बात है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब लोगों को सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी मामले में हमने एक डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर का एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, हम भी साझा करना चाहेंगे कि हम लोग अपने जो सामने वाले को कोरोना वायरस समझ करके उससे हम दूरी बनाए रखें ताकि भी ऐसा अपने मन में भाव हो कि दूसरे के अंदर कोरोना हो सकता है, तो उसको लेकर के हम सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, तभी इस जो है कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। क्योंकि लगातार जो है संक्रमण का जो है प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, तो लोग भी जनसंपर्क जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो है संक्रमित होने का जो खतरा है और भी बढ़ जाता है। तो तमाम लोगों से हम भी अपील करते हैं कि आप यदि घर से बाहर निकलते हैं तो इस प्रिकॉशंस के साथ निकलें और सामाजिक दूरी बना करके रखें। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। वो चाहे गाड़ी के अंदर हो या बाज़ार के अंदर, लगातार रोज़ चालान काटे जाने की भी बातें सामने आ रही हैं। तो हम लोगों को इस जो है लड़ाई को जीतने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है। तो वहीं एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना करके भी रखना ज़रूरी है ताकि इस संक्रमण को हम जल्द भगा सकें। बहरहाल जो स्थिति है करनाल, सोनीपत और पानीपत की यदि बात की जाए तो पानीपत में भी अब दोबारा से जो है संक्रमण और बढ़ने लगा। कल 4 मामले सामने आए थे कि परिवार से 3 जो है दादा दादी और पोती एक जो मुंबई से लौटे थे वो संक्रमित पाए गए थे। वहीं उगराखेड़ी से भी एक महिला जो है वो पॉजिटिव पाई गई थी जिनका इलाज अब खानपुर कोविड हॉस्पिटल में चल रहा है। बहरहाल स्थिति से अवगत हम लगातार कोरोना से संबंधित तमाम खबरें आपको बता रहे हैं। लगातार इस चीज़ को आप शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सुबह 10:03 पर सुरेश जी हमारे ऑक्शन रिकॉर्डर हैं, उनका फ़ोन आया कि सोनाली मैडम जी आई हैं जो आदमपुर से चुनाव लड़ा है, अपने ऑफिस में आए किसी काम के लिए। तो मैंने कहा मैं सब्जी मंडी से आया, मैं 3 मिनट में आ जाऊँगा, 4 मिनट में आप मेरे को ले जाओ स्कूटी पे। मैं सुरेश जी के साथ सीधा ऑफिस आया। यहाँ अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री भारत जी और जयपाल जी मंडी सुपरवाइजर उनको प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बताने लग रहे थे। मैंने उनको सुरेश जी को कहा था चाय पानी मंगवा लेना मैडम जी के लिए। मैडम जी ने चाय पानी पी ली। फिर हमने आधा पौना घंटा बैठे सारी प्रोक्योरमेंट के बारे में मैडम को खुलकर बताया कि इस तरह प्रोक्योरमेंट हो रही है, ये दिक्कत है, ये सही हो रहा है। तो हमने ये बताया कि सब्जी मंडियों में हमने कैसे काम किया, पूरी विस्तार से बात हुई। पौना घंटा 2 बार चाय पी, बहुत ही बढ़िया वातावरण रहा सर। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं कर रहे। मैं क्या आदमपुर में चने की खरीद एजेंसी मना कर रही है, हैफर्ड ने बाड़सबंद सब यार्ड में खरीद क्यों नहीं कर रहे चने की। बाड़सबंद में हैफर्ड ने खरीद करनी है, मैंने खरीद नहीं करनी, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है मैंने। तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दी हैफर्ड ने। मैंने कहा कि शेड नहीं है, उन्होंने कहा कि शेड की वजह से वहाँ चना भीग जाएगा इसलिए हम खरीद नहीं करेंगे, एजेंसी ने लिख के दे दिया है, एजेंसी का काम है जी, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। बोली बाड़सबंद में और भी समस्याएं, आप चलोगे मंडी में। मैं चल पड़ता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ गेट के बाहर सर सामने गया तो 6-7 लड़के और खड़े थे, यंग से लड़के 20-21 साल के। तो मैंने सोचा नॉर्मली इनको मिलने आए होंगे, कोई मेरे पेट पाप नहीं था कुछ भी, ना मेरे मन में बहम था कोई। मैं अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में, अपने मंडी सुपरवाइजर साहब भी हम सारे यहाँ से निकल लिए, मैडम ही उनके पास खड़ी रही। तो हमने आगे जाके फोन किया, मैम जी हम चल पड़े हैं। बोले कोई बात नहीं चलो। इन्होंने फोन किया, उनके साथ 2 वकील साहब थे। हम वहाँ पहुंचे तो मैडम जी 25-30 मिनट बाद हमारे ऑफिस में वहाँ पहुंचते हैं बाड़सबंद। हम बाड़सबंद में एक आरती के पास बैठ गए, वहाँ मैडम जी आ गई। तो मैडम के साथ 4 गाड़ियाँ और थी जी, वहाँ 5वीं गाड़ी मैडम की थी, 4 गाड़ियाँ और थी।
रास्ते में इन्होंने 25 मिनट लेट पहुंचे तो उन्होंने किसी को बुलाया होगा, हमें नहीं पता किसको बुलाया किसको नहीं। 5 गाड़ियां वहां तक हो गई थी। तो हमने मैडम ने कहा कि खरीद के बारे में बात की, तो सारी खरीद के बारे में बताया, सब कुछ बताया। मैडम ने कहा कि शेड बनवाओ। मैं जेई से बात करता हूँ, मैं भी बुला लेता हूँ। जेई को मैंने फोन किया तो छुट्टी थी, जेई साहब नहीं थे। मैंने कहा सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ। जयपाल जी ने सारी समस्याएं नोट कर ली, 2 यूरिनल भी बनाने हैं। वो बोली यहाँ फर्स्ट टूटा हुआ है। मैं क्या मैम जी 1972 के बाद मंडी पहली बार टेम्परेरी मंडी चालू की है ये, और शेड बनवाने के लिए हम लिख देंगे सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी बातें ले ली। तो मैडम जी एक बोली एक तरफ आओ आप, उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फर्श के बारे में बताने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फर्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो? मैं कहती आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की? आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊंगा? मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया? चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाड़ी नहीं थी मैम। मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था। मैं गिर गया अनफान में, फिर मैं वहां से भागा, एकदम उसी दुकान में भागा। दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको नहीं कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है? तो सर वहाँ मैडम जी खड़े हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए, और मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया। चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। बोली मेरे को गाड़ी क्यों दी? मैं क्या मैडम जी मैं उस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गाड़ी नहीं दी मैम जी, मैंने आपके सारे काम थे जो नोट कर लिए हैं सारे के सारे। और फिर ये वो इधर थाने की तरफ आ गए। पुलिस को फोन करते, पुलिस वहां पहुंच गई, पुलिस ने मेरे को छुटवा दिया, मेरे को जिप्सी में बिठाया, मैं थाने की तरफ आ गया। थाने के बाहर मैडम मेरे को बाहर ले गई। मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में FIR दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोली आप लिख के दो कि माफीनामा लिखो। तो उन गुंडों वाले तो गोली मारेंगे, मेरा पसीना आया जी एकदम। मैंने वहां एकदम लिख के दे दिया कि मैं उन्होंने लिखवाया 2 बार अपने आप कटवाया। तो लिखवाया बाढ़ संबंध मंडी में मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने लिख कर दे दिया। मैं कहा ठीक है ये तो छोड़ दो मेरे को। मैं सोचा अंदर थाने में जाकर घुस जाऊँ किसी तरह। मैं थाने से बाहर बुला लिया मेरे को। फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगी, ये बात किसी को बतानी नहीं। फिर बोली अभी तूने हाई कोर्ट में स्टे लेके ना अपना ट्रांसफर का स्टे वापस ले ले यार, तू दफा हो जाए यहाँ से। मैं कहा ठीक है जी। मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो वापस बुलाया मेरे को दोबारा वहीं, और ये कहा कि आपके स्टाफ वाले 2 आदमी थे उनके और साइन कराओ इस पे जो आपने लिख दिया है। मैंने साइन करवाया। फिर मैडम के सामने मैं खड़ा होगा। उन्होंने एक आदमी जो उनके साथ गंजा सा था, जो वकील जो सुबह यहाँ भी था, उसने कहा कि वीडियो बनाता हूँ, अब मैडम के सामने हाथ जोड़ के कहो माफी मांगे। मैं बंदूक की होकर जब सब कुछ करता हूँ, जब एक आदमी फंस रहा हो तो मैंने हाथ जोड़ के कहा माफी मांगता हूँ मैं। उसके बाद मैं बचा के अपना बचाव करके थाने में चला गया। थाने वालों ने मेरे को रोटी खिलाई। थाने वालों ने मेरे को कहा हम आपके साथ है, हमारे को सच्चाई पता लगी है, आप सही हो बिल्कुल, मंडी से हमने पता कर लिया है। आम आदमी सारे गांव के आदमी वहां से आने शुरू हो गए बाढ़ बंद के कि हम आपके साथ हैं। मगर अब सरकार के दबाव में, सोनाली मैडम के दबाव में आके नहीं खुल के नहीं आते, हम सबके साथ हैं सारे आदमी। वहां से सारे कर्मचारी यूनियन, सारे प्रेस के साथियों में दिल्ली से सब जगह से फोन आए कि हम आपके साथ हैं, आप घबराओ मत। मेरे को यह था कि जान में मारने की धमकी देकर गई थी वो, मेरे को रास्ते में न मरवा दे। तो मैं थाने से निकला नहीं अब तक, जब तक बड़े सारे साथी वहां पहुंच गए तो मैं उनके साथ आया हूं। मैं तो आपने पुलिस को शिकायत दी, क्या कहा? मैंने पुलिस में सारी यही लिखित में जो आपको बताया, सारी यही लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी है। और पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ने वायदा किया कि कार्रवाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप घबराओ मत, आप ऑफिस में जाओ। मैं कहती मेरे को मार ना दें, बोले आप टेंशन मत लो कोई भी किसी किस्म की। जब वीडियो में चप्पल मारने का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें पुलिस के अधिकारी भी सामने खड़ी दिखाई दे रहे थे। उसी वक्त आए थे वो, जब दोबारा पहले तो मेरे गुंडों ने वहां, मैं कहता रहा हूँ शेड की जगह कुत्ता था। जब मैं वहां से बुरी तरह भाग के आ गया, मेरे को उल्टी भी लगी है और मैं वहां बैठा भी हूँ कुर्सी में, तब मैडम ने चप्पल मार के अपने आदमियों से वीडियो बनानी शुरू की। और वो बार बार कहती थी मेरे को, पुलिस उस वक्त हो गया, पुलिस ने छुटवा दिया था मेरे को। पुलिस ने ये भी कहा है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कि मैडम आप गलत कर रहे हैं, तो अब यदि आपको कोई समस्या तो आप लिख कर दें थाने में। पुलिस ने ये भी कहा है जी, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया। पुलिस ने कहा तो मैडम आप मार क्यों रहे हैं, और यदि आपको इनसे कोई गलती है तो आप थाने में एप्लीकेशन दें। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? मैं न्याय चाहता हूँ जी, कि मैं कोई भी अधिकारी कैसे काम करेगा। मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, आप प्रेस के मीडिया सारे साथी देख रहे हैं मेरे को हर रोज कि मैं लगातार कितना काम कर रहा हूँ। मैं थाने में रोटी खाई आज। शनिवार को पानीपत में आढ़ती एसोसिएशन ने अनाज मंडी में रोष प्रदर्शन किया और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने विगत दिवस भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा किए गए व्यवहार की कड़ी निंदा की। गौरतलब है कि विगत दिवस सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोनाली फोगाट सेक्रेटरी के साथ मारपीट करती नजर आई। फोगाट का आरोप है कि सेक्रेटरी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। उधर सेक्रेटरी ने भी मीडिया के
सामने अपना बयान देते हुए सोनाली फोगाट द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया, जिसको लेकर आज प्रदेश भर के साथ साथ पानीपत आढ़ती एसोसिएशन ने भी सोनाली फोगाट के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की और मांग की है कि सरकार द्वारा मामले की निष्पक्षता से जाँच की जानी चाहिए। आज पूरे हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन इस बारे में रोष प्रकट कर रहा है, जो कि ये भाजपा नेत्री सोनाली ने जो ये घटिया काम किया, उन्होंने एक अधिकारी को वहाँ पर उच्च स्तरीय अधिकारी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के ऊपर हाथ उठाया। पूरे हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन उसकी घोर निंदा करती है और सरकार से ये अनुरोध करती है कि इसकी जो एफआईआर झूठी गलत की गई 354 में कैंसिल की जाए और सेक्रेटरी को न्याय मिलना चाहिए और इसके खिलाफ सोनाली के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इसीलिए सारे हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन और पानीपत जिला आढ़ती एसोसिएशन ने आज इस बारे में रोष प्रकट किया और धरना प्रदर्शन किया। जाहिर है कि सोनाली फोगाट आदमपुर से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जिस कारण सोनाली फोगाट के इस व्यवहार से भारतीय जनता पार्टी की छवि भी धूमिल होती नजर आई। उधर पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह कादियान ने भी सोनाली फोगाट के इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने यह बहुत ही गलत कदम उठाया है। एक अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की ऐसी पोस्ट है कि जिसका डायरेक्ट संबंध आढ़तियों से है और जो कल का घटनाक्रम जो मारपीट सुल्तान सिंह सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हिसार के साथ की गई, उसको लेकर के आज इस बात का रोष प्रकट इन आढ़तियों में भी किया गया कि भी किसी भी नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि कल उन्होंने कर दिया। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी समझता हूँ कि कानून को अपने हाथ में लेना सरासरी गलत है। कोई भी नेता हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर आदमी के लिए इस देश के अंदर कानून बना है। अगर कोई बात ऐसी लगती थी जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते तो उसकी कंप्लेंट, उसके लिए कोई भी चर्चा कानून के दायरे में भी हो सकती थी, पार्टी के अनुसार भी हो सकती थी। लेकिन ये बिल्कुल घृणा का एक विषय है कि इस तरीके से किसी अधिकारी या आमजन के साथ भी ऐसे मारपीट करना किसी भी औरत द्वारा ये कोई सभ्यता का प्रमाण नहीं है। बहरहाल पुलिस द्वारा दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।